अभी तक हम लोग साइन इन्वर्स एक्स, ठीक है, कॉस इन्वर्स एक्स, फिर सेक टैन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, ठीक है, सारे का हम लोग ग्राफ देखे और इसका प्रिंसिपल वैल्यू को देखे थे, जिसमें हम कॉट इन्वर्स एक्स होमवर्क में छोड़े थे आप लोगों के लिए। ओके, आज हम लोग एक एक करके सारे का फॉर्मूला देखते हैं। पहले साइन इन्वर्स एक्स के फॉर्मूला को देखते हैं। ओके, एक बार फिर से रिवाइज भी करवा दे रहे हैं सारा का ग्राफ। ओके, देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, रेंज आपका -π/2 से π/2, और ये रहा इसका ग्राफ, आप लोगों को पता है। फिर ये रहा कॉस इन्वर्स एक्स का, ठीक है, ये डोमेन रहा, ये रेंज रहा, और ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। फिर देख लीजिए ये tan इन्वर्स एक्स का है, ठीक है। और देखिए हम आप लोगों के लिए जो होमवर्क छोड़े थे कॉट इन्वर्स एक्स, इसका ग्राफ ऐसा होगा जिसका डोमेन रियल नंबर होगा और रेंज हमारा या प्रिंसिपल वैल्यू 0 से π होगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। हम आज डिस्कस कर रहे हैं पहले कुछ फार्मूला इसका। देखिए तो सिंस अगर फंक्शन अगर साइन एक्स इज 1 एंड ऑन टू बोथ, अगर ये 1 ऑन टू दोनों होगा तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास साइन एक्स इक्वल्स टू, अगर साइन एक्स होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू अगर साइन एक्स होता है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू, जल्दी से बताइए, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा फटाफट। तो इस कंडीशन में एक्स बिलोंग्स टू का क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 ऑन टू दोनों होना चाहिए, तभी तो इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब देखिए हम लोग को पता है कि जैसे अगर साइन थीटा बराबर अगर एक्स होगा तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, थीटा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा साइन उठ के इधर आएगा, तो जब ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। कब, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। फिर देखिए एंड अगर साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स एक्स होता है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगा ना। अब देखिए अगर ये इन्वर्स इधर जाएगा, ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ आएगा एक्स के प्लेस पर, तो इसका इन्वर्स खत्म हो जाएगा हमारा, ये ऐसा बन जाएगा साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो ये भी एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर दो फॉर्मूला बन गया कि अगर साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स रहे तो इसका वैल्यू भी एक्स होगा, अगर साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स भी रहे तो भी इसका वैल्यू एक्स होगा। लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है कि ये एक्चुअली साइन इन्वर्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, साइन इन्वर्स की बात कर रहा है। तो इस कंडीशन में x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, साइन एक्स की बात कर रहा है। अगर साइन एक्स की बात कर रहा है तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ओके, ये हो गया साइन इन्वर्स x का हमारे पास पहला फॉर्मूला। अब देखिए अब होगा क्या कि कैसे सवाल हो सकता है इसके ऊपर, इसको देखते हैं। जैसे देखिए अगर साइन इन्वर्स साइन 3π/2 दे देता है, ठीक है, तो अब देखिए ये तो 3π/2 है, यहाँ पर ये एंगल क्या है 3π/2, होना क्या चाहिए -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इन्वर्स साइन ऑफ पाई प्लस π/2, ठीक है। अब देखिए साइन पाई प्लस π/2 है तो ये साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/2, ऐसा बन जाएगा। अभी थोड़ी देर में सीखेंगे हम लोग कि अगर साइन इन्वर्स -x रहे तो इसका वैल्यू
माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसको प्रूव करेंगे अभी हम, ठीक है, जस्ट अभी सीख जाएंगे थोड़ा देर में। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू। ओके, तो ये फिर क्या बन जाएगा, माइनस पाई बाई टू, क्योंकि इसका वैल्यू तो पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा प्रॉब्लम, हो सकता है कि प्रॉब्लम आपको इस रूप में दे दे कि साइन इनवर्स साइन ऑफ 13 पाई बाय 4 ऐसा दे दिया। तो अब देखिए, अगर ये 13 पाई है तब तो ये पाई बाय 2 को क्रॉस कर गया है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइन 3 पाई बाय 2 को, 3 पाई बाय 4 को माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अंदर लाएंगे। किसके अंदर लाएंगे, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच लाएंगे। तो क्या करते हैं, साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए 3 पाई प्लस पाई बाय 4 तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन क्या बन जाएगा, माइनस साइन होगा एक्चुअली, साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाय 4 है ना, होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 4। तो ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, माइनस पाई बाय 4। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। दूसरे फॉर्मूला की बात करते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास साइन ऑफ साइन इनवर्स जैसे लिखा हुआ है हाफ, तो जस्ट इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो चूंकि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच तो हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, साइन ऑफ अगर लिखा हुआ हमारे पास साइन इनवर्स 1 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये चेंज दे सकता है क्वेश्चन हमारा। जैसे देखिए साइन इनवर्स दे देगा साइन 9 पाई बाय 4। ठीक है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपके लिए हम होमवर्क छोड़ते हैं, जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब कुछ अभी इस फॉर्मूला का डिस्कस किए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो हमारा, ओके क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिंस अगर मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर थीटा है, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए फिर क्या करते हैं, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। माइनस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स, ऐसा होगा। फिर देखिए तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस थीटा। अब देखिए तो फिर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अगर माइनस थीटा आ जा रहा है, ठीक है, तो थीटा क्या था, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करते हैं, थीटा इक्वल्स टू लिख ले रहे हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। अब थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, ये बन गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो फॉर्मूला समझ में आ गया कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्म हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो क्या होगा, और किस कंडीशन में क्या वैल्यू लाई करता है हमारा। दूसरा फॉर्मूला देखिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट फॉर्मूला को। आपको ये बताना है कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताइए। यही होगा ना, साइन इंटू साइन बी प्लस कॉसे इंटू साइन बी। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी
साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा होगा। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग देयरफॉर ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि अगर साइन ए, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन, चूंकि हम लोगों को इसको कंप्लीट साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना है, ए कोई एंगल रहा होगा, बी भी कोई एंगल रहा होगा, तो ए जो एंगल है, ठीक है, वो हमारा साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, और बी जो एंगल हमारा, ठीक है, वो साइन इनवर्स वाई है। अच्छा, तो यहाँ से अगर ए हमारा एंगल साइन इनवर्स एक्स है, बी अगर हमारा एंगल साइन इनवर्स वाई है, तो इसका मतलब एक्स जो रहा होगा वो साइन ए रहा होगा, और वाई जो रहा होगा वो साइन बी रहा होगा। इतना पता चला। अब देखिए क्या है कि अब सोचते हैं कि अगर ए प्लस बी लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाएगा। तो ए को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, बी को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स वाई, इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो साइन ए को क्या लिखेंगे, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स। ये क्या हो गया, कॉस बी, तो कॉस बी पता नहीं है, पता कि हम लोगों को साइन बी, तो सोचेंगे यहीं पर कि अच्छा कॉस बी को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अच्छा, तो बी क्या हमारा वाई, तो ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिमिलरली अब कॉस ए समझ सकते हैं कि क्या होगा, चूंकि हम लोगों को पता है कि साइन ए क्या होता है, तो कॉस ए पता होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना होगा कॉस ए का वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, और साइन बी कितना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, साइन बी का वैल्यू हो गया वाई, ये हो जाएगा फॉर्मूला। यानी कि फॉर्मूला क्या बन जा रहा है कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई रहा होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। सिमिलरली अब देखिए, सोचिए जरा, अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई रहा होगा तो क्या रहा होगा, तो अच्छा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, तब हम लोग सोचेंगे कि ये साइन इनवर्स में ट्रांसफ़र होगा, क्या होगा यहाँ पर, ये अगर एंगल ए रहा होगा तो ये सोचेंगे ये एंगल क्या रहा होगा, बी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए अगर है तो ये क्या बन गया होगा, ये तो एक्स ही बन गया होगा, ठीक है, और कॉस बी रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ क्या रहा होगा, कॉस इंटू साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर देखिए, हम फॉर्मूला लिख दिए थे, शुरू में ही देखे थे आप लोग, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको लेके प्रोसीड कीजिए, ठीक है। अब देखिए, एक आसान तरीका और भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर हमारे पास साइन ए प्लस बी है तो ये क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा होगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ मान लेते हैं हम लोग लेट, उसी चीज़ को बता रहे हैं हम, लेट कर देते हैं कि साइन ए एक्स है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ए बराबर क्या रहा होगा, ए बराबर निश्चित है कि साइन इनवर्स एक्स रहा होगा, एंड साइन बी वाई है, तो बी बराबर कितना रहा होगा, साइन इनवर्स वाई रहा होगा। अब देखिए, साइन ए अगर एक्स है तो यहाँ से ये कॉस ए ट्रांसफ़र हो सकता है, कॉस ए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए क्या है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन बी क्या रहा होगा, साइन बी है तो यहाँ से कॉस बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन बी क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ साइन बी वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा ट्रांसफ़र हो गया।
अब देखिए यहाँ से अगर देखें इसको साइन ए प्लस बी है, तो अच्छा ए प्लस बी क्या बन जाएगा, फिर ए प्लस बी बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसा रहा होगा। तो ए हमारा क्या, यहाँ से देख सकते हैं आप कि ए क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि इस ए के जगह लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। बी क्या है हमारा, तो बी साइन इनवर्स वाई है, तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ये रहेगा। अब देखिए साइन ए को क्या लिखेगा आप, साइन ए को लिखेंगे एक्स कॉस बी को क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी क्या है, वाई। ठीक है, तो हम वाई को पहले लिख देते हैं, वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो आशा करते हैं कि आप लोग साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला खुद से बना करके इसको थोड़ा रिमेंबर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। हम लिखाएं यहाँ पर साइन 2a का दो फॉर्मूला होता है। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a, एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर है। अच्छा, दो फॉर्मूला हमारे पास साइन 2a का। अब देखिए जरा सोचिए, अगर यहाँ पर साइन a को x मानते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या है, साइन a को x मानना, इसका मतलब a क्या रहा होगा, a श्योर है कि साइन इनवर्स x रहा होगा। ठीक, और कॉस a क्या रहा होगा, तो कॉस a रहा होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखें इसको, तो यहाँ से 2a निकालेंगे, 2a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन a इंटू कॉस a। ओके, अब देखिए तो यहाँ से a को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन a को x लिखेंगे ना, यहाँ से देख सकते हैं आप, साइन a को क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ओके, तो साइन a क्या हो जाएगा x, तो ये क्या बन जाएगा 2x। अब कॉस a क्या है, यहाँ से देख सकते हैं आपका कॉस a है, कॉस a क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। 2 साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सिमिलरली साइन 2a को पकड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, अब देखिए दोनों को हम साथ में रख रहे हैं ताकि आप कुछ समझ सकें, ठीक है ना, ध्यान दे सके कि क्या हो बन रहा है यहाँ पर। तो साइन 2a 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अब यहाँ से अगर 2a बनाएंगे तो 2a क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब जब इसको बनाएंगे तो tan a को x मानना चाहिए हम लोगों को। लेट कर लेते हैं, लेट tan a बराबर अगर x है तो a बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। क्यों मानना पड़ा tan a को, क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्ट होगा, यहाँ तो अंदर जो दिख रहा है हमको tan a 1 प्लस tan स्क्वायर, इसी को तो हटाना है। ठीक है, तो अब देखिए ये किस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा आपका, तो 2a, तो क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला एक बार फिर निकालेंगे हम लोग tan के फॉर्म में। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के टर्म में फिर निकालेंगे। अभी याद रखिएगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये साइन के टर्म में है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, फिर हम लोगों को पता है एक और फॉर्मूला की बात कर रहे हैं कि अगर साइन 3a रहे तो क्या होता है,
3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ऐसा होता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर से सिंस अगर 3a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर से देखें तो यहाँ एलिमिनेट कौन होगा, साइन ए एलिमिनेट करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन ए को अगर x मान लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, तब हमारा 3a है तो a कितना है, साइन इनवर्स x, तो ये किस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, तो साइन ए क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं कि ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और बहुत ही नॉर्मल फार्मूला है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग कॉस इन्वर्स के फार्मूला के साथ में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।